हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। निश्चित है पेपर का प्रेशर आपके सर पे होगा, लेकिन पेपर का प्रेशर नहीं लेना है। आओ हम करते हैं प्रश्न बिना समय गंवाए। और पिछली क्लास में हमने आपको एक सूत्र और उस पर आप आधारित क्वेश्चन समझाया। इसका मेन सीधा सीधा से एक रीजन था ताकि आपको फॉर्मूला के एप्लीकेशन मिलते जाएं। और आज हम पुनः वही कार्य करेंगे, एक सूत्र एक क्वेश्चन, एक सूत्र एक क्वेश्चन, ताकि मेरे भाई बहनों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले घन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले घनाकार आकृति देखते हैं। ये हमारा घन है। काफी लोग होंगे जिन्होंने कल की क्लास में मैंने इस टाइप की आकृति बनवाई थी, वो कहेंगे सर हमें आता है। यस, उन्हें आता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देख लें ये भुजा ये है। तो हम घन का आयतन यदि यहां से लिखना चाहें तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा की घात 3। ये हमारा घन का आयतन होता है। यहीं से यदि हम घन का विकर्ण निकालें, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर होगा भुजा √2। यदि यहीं से हम घन का विकर्ण के बाद भुजा √3, माफ कीजिए भुजा √3 होगा। हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालें, संपूर्ण पृष्ठ, तो होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यह हमारा घन का विकर्ण हो गया, भुजा √3, घन का आयतन हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब घन पर आपको मिलते हैं प्रश्न और प्रश्नों की बौछार। और पहला ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई बताइए। गड्ढे की गहराई हमें यहां से निकालनी है। अब देखते हैं इस प्रश्न में हम क्या करेंगे। इसने कहा एक घनाकार कंपोस्ट खाद का गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब दे दिया। दोस्तों देखो, ये जैसे घनाकार डब्बा है तो ये इसकी गहराई है। ये क्या है? गहराई। गहराई का तात्पर्य हो गया हमें ऊंचाई वाला। और चूंकि ये घनाकार है तो घनाकार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो ये ए होती है और हमारी ए भी ए होती है, क्योंकि ये वर्ग 2 वर्गों से मिलके बनता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन की भी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर। मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। तो हम घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दे दिया है, तो हम लगाएंगे घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? भुजा की घात 3, तो इसका होगा 13.824 मीटर क्यूब बराबर भुजा की घात 3। अब ध्यान दें, यहां से अपन को नहीं बनता है निकालना। यदि अपन आप बताओ फंसे हैं, अपन को याद नहीं भाई इसे कैसे तोड़ेंगे, तो इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो आप इस दशमलव को हटा लीजिए, तो नीचे 1000 बचेगा। हमें पता है 1000 है भुजा क्यूब मीटर, मतलब क्यू के फॉर्म में बनाना है। तो हम 13,824 का ले लेंगे लासा। तो करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, और इसके बाद 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2। अब इसके आगे 3471 कितने से कटेगा? और अपन देख लेते हैं। इसका देखो 24 आंसर आना चाहिए। 7 × 4 = 11, 1 12 3 15, 3 से काटें आप, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 7 × 21, 3 × 3 = 9, 10 × 11 = 25, 3 × 8 = 24, और 1 = 25, 27। कुछ गड़बड़ हो गया, आप इसको देख लीजिए यहाँ से।
2 छक 12, 1 2 9 18, हाँ ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यहाँ होगा। फिर आप काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12 और यहाँ देखें 2 एकम 2 17, 28 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 216 हो गया। और 216 का पता है 6 का घनमूल होता है, 2 एकम 2, 2 8 16, 108 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 27 दूनी 54, 3 नामा 27, 3 त्रिका 9 और यहाँ से आप दिख नहीं रहा हो तो हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे क्योंकि हमें घनाभ निकालना है, घन निकालना है। तो 2 2 2 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, हम इसे लिख सकते हैं 24/10 मीटर की घात 3 बराबर भुजा की घात 3। इसका देंगे तो आ जाएगा 2.4 मीटर बराबर भुजा। क्यू से क्यू काट दिया, ये हमारा आंसर हो गया। 10 का भाग अपन 24 में दे लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहीं पे एक और प्रैक्टिस के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन 8000 है तो घन की भुजा निकालिए। आप लोग निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत नहीं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो अब घन के बाद हम पढ़ लेते हैं घनाभ को, फिर देखते हैं क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा लेते हैं। फिर घनाभ हमारा इसी प्रकार से कुछ बनता है, लीजिए लीजिए ये घनाभ बन गया। ये अगर इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। घनाभ का आयतन जो होता है हमारा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। लंबाई गुणे चौड़ाई देखो इसको कैसे लिखे दे रहे, 2 कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। लीजिए इसके बाद घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण होता है बराबर अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को हम देख रहे हैं, काफी बार हम रिवीजन कर चुके हैं और काफी बार हम पे इस पे आधार बताए गए हैं। अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाए, कल हमने दिया था होमवर्क में, तो आप कोई फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन कराते हैं। दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ में, कुल क्षेत्रफल। एक कमरा है तो कमरा घनाभ या घन के आकार का होता है। मैक्सिमम जो रूम्स होते हैं हमारे घनाभ के आकार में होते हैं क्योंकि उनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। नीचे की आप देखें चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, दीवारों का कुल क्षेत्रफल होता है। अगर कोई पूछे फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखें हम अब जब सिर्फ फर्श को देखेंगे तो फर्श एक आयताकार प्लेट के रूप में दिख जाएगा आपको, या हम छत को देखेंगे तो वह भी एक आयत दिखेगा, लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। अब चलते हैं इनके प्रश्नों पर, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ हम कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे। और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आपके सामने, चलिए इसने दिया है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, ठोस घनाकार है, कह रहा है प्रत्येक टुकड़ा 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। चलो इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 2017 बैच वाला क्वेश्चन था ये। चलो देखते हैं क्या कहा। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर दे दिया 264 सेंटीमीटर क्यूब।
यदि टुकड़े की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई कह रहा है भाई, ऊंचाई बताइए। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई हमसे पूछ ली तो हम यहां लगा देंगे घनाकार टुकड़े का आयतन। ये देखो क्वेश्चन आपके पेपर में भी गलत आया था, ये घनाकार नहीं घनाभकार होना चाहिए। भाग करो भाई, घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, क्योंकि घन की तो तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें देखें आयतन 264 दिख रहा है, लंबाई हमारी कितनी दिख रही है? 8, चौड़ाई हमारी 6 दिख रही, ऊंचाई हमारी h है। हम इससे काटेंगे तो 8 का 8, 8 3 24, 25 26 8 3 24, 33/6 बराबर h, 6 5 30, 6 5 30, 5.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। एक और इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, आप लोग लिखें। चलें, कह रहा है एक घनाभ की माप, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लिखे आप, कह रहा उस ठोस धातु पे घन की कोर क्या होगी? शायद ऐसा प्रश्न बन जाए। ये करवा चुके हैं प्रश्न आपको, लेकिन फिर भी आज देख लीजिए, आ गया सामने। पिछली क्लासेस में मैंने करवाया है। एक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं, तो ये आप लोग कर लेना, कुछ नहीं करना। इसमें सुन लीजिए जो नए हैं, जिन्होंने नहीं अभी भी देखा ये क्वेश्चन, इसमें आप लगा देना बड़े घन का आयतन बराबर कर देना, आयतन बराबर करना 3 सेंटीमीटर क्यू वाले का, इसका हो जाएगा 3 की घात 3 भुजा क्यू धन 4 क्यू धन 5 क्यू। तो ये हो जाएगा अपना 3 त्रिकोणोती 27 धन 64 धन 125। जब इनको जोड़ोगे तो आएगा 216। ये बड़े घन का आयतन होता है भुजा क्यू, सबका भुजा क्यू होता है। तो भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। वह मेरे भाई बहन बताएं जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इसी क्लास में, अपनी क्लास में इन लोगों ने किया था, जैसे काफी लोग होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो उतने ही है ना भाई। कितने नए नए प्रश्न लाऊंगा आपके लिए, बहुत से प्रश्न लाए, आप लोग प्रत्येक बार उड़ा देते हैं प्रश्नों को। चलें एक और इस बार कुछ एक नया हटके क्वेश्चन देख लेते हैं। संभावना शायद है, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था एक बार, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें क्या है, n की पावर n का मान बताओ। शायद पूछ लिया जाए, शायद। सम्मान है 1% है, लेकिन सम्मानों को नकार नहीं सकते। और इसमें है तो इसमें देखो हमने घात सिस्टम पढ़ा भी दिया आपको। 2 की घात n, 2 की घात -1 है बराबर 4। इन दोनों में हम 2 की घात n बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस इसको नीचे ले जाएंगे। 1/2 बराबर 4/1 लिया तो 2 माइनस 1/2 बराबर 4। 2 की घात n, तो 2 की घात n गुणा 1/2 बचा बराबर 4। इसको यहाँ करेंगे तो जाएगा 2 की घात n बराबर 4 गुणा 2, 2 की घात n 8 हो जाएगा। 2 की घात n 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3, तो n बराबर यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए आप भाई, हम नहीं मान रहे हो देख लीजिए। चलो अब इसके बाद हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए। कुछ अच्छा सा प्रश्न देखें, ऐसे थोड़ी करा देंगे। चलें अब अपन बात करते हैं वर्गमूल की। जो वर्गमूल के क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं, जो इस बार बना भी था भाई। किस प्रकार से अब वर्गमूल के क्वेश्चंस को हल करेंगे उन्हें भी अपन देख लेते हैं। हमने घनघनाभ के आपको सूत्र करा दिए, और घनघनाभ के सूत्र के बाद अब हम पहुंचते हैं सर्वसमताओं के सूत्रों पर।
तो पहले तो आप सर्वसमता के सारे सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सर्वसमता के 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और तीनों प्रश्न आपको इस बार करके आने हैं। तो देखो एक सूत्र होगा, उसी पर आधारित तत्काल में एक प्रश्न होगा। चलें आपके में देखिए ये काफी आ रहे हैं क्वेश्चन, यहां हम दिखा दें तो 1 2 मतलब 2 2 4 1 2 6 और 6 और 1 7 अंक के क्वेश्चन बीजगणित से आते हैं। और बीजगणित मैंने इतनी पढ़ा दी आपको, चलो फिर पढ़ लेते हैं। a धन b का होल स्क्वायर, ये तो हम कई बार लिखवा चुके हैं। a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। अभी एक हमारी सभी भाई बहन लिख लें, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऐसा, a धन 1/a x धन 1/x। तो इसका फॉर्मूला शायद किसी को याद नहीं हो रहा हो ना, तो सीधा लिख लीजिए भाई, a स्क्वायर धन 1/a स्क्वायर धन 2, बस ये हो गया धन 2। यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए x धन 1/x का स्क्वायर, तो जिन्हें मैथ में नहीं आता वो रट लें आप क्वेश्चन, x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर प्लस 2। भाई भैया आप वर्ग तो कर लोगे यार, इतना तो कर लोगे, मैंने इसलिए फॉर्मूला बता दिया। और सेम फॉर्मूले यदि माइनस में आ जाए 1/1 a माइनस 1/a का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। यदि ऐसा ही हमारा ऋण में आ जाए तो देखो भाई ऋण में सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे सभी अब भाई बहन क्वेश्चन कर लेना चाहिए और करना पड़ेगा आपको। अगला क्यू का देख लेते हैं। क्यू का हमने पढ़ाया a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab। और एक कोष्टक में a धन b पढ़ाया, एक और पढ़ाया a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। और शेष जो आपके पेपर का सॉल्यूशन बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टेंशन नहीं लेना कि सर मैंने पहले ही बोला था 2-3 क्लास में पूरा संपूर्ण सिलेबस, क्योंकि सिलेबस कराने में अब इतना टाइम लग रहा है कि मैं एक फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन भी तो करा रहा हूं, ये भी आप देखिए। चलें अब आगे हम इसी पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हमने आपको 3 सूत्र बता दिए, तो देखें पहला क्वेश्चन, और यहां से भी एक देख लीजिए। अगर कभी ऐसा आ जाता है x प्लस 1/x की घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे आप, x³ प्लस 1/x³ धन 3 x धन 1/x। भाई ध्यान दें, अगर यही आपका आ जाता है x माइनस 1/x की घात 3, तो आप माइनस वाले में भी सीधा लिख लेना x³ माइनस 1/x³। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा भी आपका सही हो जाएगा, x माइनस 1/x। सीधे आप फॉर्मूले लगा दें, मैंने इसलिए आज सीधे फॉर्मूले पढ़ा दिया आपको कि भाई हमारे भाई बहनों को कोई भी समस्या ना हो। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर और उसकी उड़ाते हैं धज्जियां कि क्या कहता है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर का पहला ही क्वेश्चन हमारा आ चुका है आप सभी के सामने, और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2, तो 1/a धन a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमने पहले आपको बता दिया था कि इस चीज को हम कहां से लाएंगे। हमने सपोज मान लिया कि 1/a की घात 2 बराबर एक सूत्र होता है, अभी लिखवाया, a की घात 2 धन 1/a की घात 2 धन 2। यही लिखवाया कि नहीं, यस या नो बताइए। तो हमने देखते हैं इसकी मान, इसकी वैल्यू हमें 2 दे दी है, 2 धन 2, तो यहां से बच्चों हमारा आ गया 4 a धन 1/, मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1/a का स्क्वायर बराबर इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, ये घात से घात कट जाएगी तो यह तुलना करा देंगे तो आगे आंसर 2। आप सभी को लगभग समझ में आ जाना चाहिए। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया था, उसको भी कूड़ा कर देते हैं अभी। चलो कूड़ा ही तो करना है बैठ के, फिर तो हम भरमार कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस की आपको अभी और इतने रिवीजन करा देंगे। इसके बाद भी आपकी 2 या 3 क्लासेस आनी है। अरे यार 3 क्लासेस भी आ गई ना इसके बाद, तो कितना देखोगे आप, 90 मिनट, बस 90 मिनट में अगर आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है तो क्या जाता है। ये धन बी आप लोग पूरी क्लास नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ के जाने लगते हैं, इसमें घाटा आपको होगा जिस दिन पेपर होगा। और ये माइनस बी बराबर 2, इसलिए लगातार बने रहें, अपने मित्रों को भी सलाह दें भाई पूरी क्लास देखें,
पूरी क्लास देखें, इसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको। a प्लस बी बराबर 12 समीकरण 1 दिया और a माइनस बी बराबर 2 दिया, तो कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। इसका हमें मान पूछ दिया। हमने यह सूत्र जानबूझ के अभी नहीं लिखवाया था। अब देखें इस सूत्र का एप्लीकेशन ही देख ले, सीधा आता है a धन b और a ऋण b, यही आता है फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये तो सूत्र ही होता है। तो ए धन बी की वैल्यू हमारी समीकरण 1 से 12 है। अब देखो 2 नंबर में आया प्रश्न है ये आपका, और ये 2 है और 12 दूनी 24। अब ये बताएं किसको समझ में नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24 होता है। बताओ कितना सरल क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, और अपन ने चुटकियों में हल कर लिया, मात्र चुटकियों में। देखो और देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन। चले, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें चलो लगता है वो क्वेश्चन कहीं खो गया, बेचारा डर के भाग गया। हम कहाँ फंस गए इनके चक्कर में, आना पड़ेगा। चलो हम पकड़ते हैं अभी उसको, कहाँ, हाँ मिल गया। देखो अगर बेटा ऐसा आ जाए हमारा, ये हम क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं, देख लेते हैं एक और टाइप में और प्रश्न। चलें, अगर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाता है 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? कह रहा है कि अब इसके गुणनखंड कीजिए। ये भी तो कह सकता है गुणनखंड कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? हमने इसको बताया था कि आप लिख लेंगे 4a की घात 2, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, a का वर्ग a स्क्वायर हो गया, माइनस इसको लिख लेंगे 9b का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a धन b और a ऋण b। ये हमारा देखो आंसर हो गया। अब मेरे बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाई बहनों, अब अगला प्रश्न और देखते हैं और उसकी धज्जियां उड़ा लेते हैं अपन। धज्जियां सबकी उड़ानी है हमको। चलो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? कह रहा है क्या भाई, इसका आंसर और बता दीजिए। कह रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड और कर लीजिए क्या होंगे। तो इसके कैसे करेंगे आप लोग? इसके क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी और a धन b। अब इसमें और एक हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अगले पैटर्न पर हम देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारा प्रश्न, और जब तक आप उसको समझें। चले, एक क्वेश्चन और कहता है हमारा, कह रहा है ए बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 4 है, a माइनस बी बराबर 4 है, तो कह रहा है a की घात 3 धन b की घात 3 का मान निकालिए। अरे भैया, तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया तो हो जाने दो। हमें a क्यू धन b क्यू निकालना है। निश्चित है इसके लिए हमें a धन b मिल जाए, हम तत्काल में निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब देखते हैं, कोई कह रहा हो कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। हमें यहाँ पूरा गणित लगाना पड़ेगा, पूरा। a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है बेटा, a धन b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये है एक सर्व समीकरण है आपकी। क्या है? सर्व समीकरण है। यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a धन b का होल स्क्वायर माइनस हम यहाँ a माइनस बी की वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर 4, और ए बी की वैल्यू रखेंगे तो 5 हो जाएगी। यहाँ देखो ए बी की हमने यहाँ वैल्यू रख दी। प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, देखो कितना टफ क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हालांकि सर्व समीकरण लगनी है, लेकिन हमको आनी चाहिए। 16 बराबर 4 पंचे 20। आपको टेंशन नहीं लेना, यदि आप लोग कहेंगे इससे भी ज्यादा क्लासेस दे दो तो हम दे देंगे, और नाइट में। आप तो बताते बा जहाँ यहाँ 36 हो गया। ए धन बी, आज आप पूरा दिन पढ़ना चाहें, मैं पूरा दिन पढ़ाने के लिए फ्री हूं। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो ए धन बी बराबर 6 आ गया। यहां से ध्यान दीजिए, ए धन बी की वैल्यू 6 आ गई। हमें तो ए की घात 3 धन बी की घात 3 निकालना था। हमें पता है कि समीकरण ए है जो हमारा, ए धन बी बराबर 6,
इसका हम दोनों पक्षों का कर देंगे घन। तो देखते हैं दोस्तों, यहां सिर्फ हमें देखो, यहां बच्चों पहले फोकस है आपको, यहां से हमें देखना था a माइनस बी तो हमें 4 दे दिया गया था, यहां से हमने a प्लस बी निकाला क्योंकि हमें a की घात 3 धन b की घात 3 पर पहुंचना था। तो a धन b बराबर 6, दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो a धन b की घात 3 बराबर 6 की घात 3। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू धन बी क्यू धन 3ab कोष्टक में a धन b बराबर 6 का हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा, 216। ये हमें वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें पता है कि निकालनी है। और इसके बाद हम देखते हैं ए बी यहां फोकस करो, 5 दे रखा है उसने, तो हम रखेंगे a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ए बी की वैल्यू 5, a धन b की देखो 6 बराबर 216। तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 5 15 15 6 90 बराबर 216। हम लिखेंगे a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 216 माइनस 90, इसको घटाएंगे तो 6 9 2 11 126 आ जाएगा। a की घात 3 धन b की घात 3। आप लोग एक बार इस प्रश्न को अच्छी तरह देख लें, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप बताएं, मैं दोबारा इस प्रश्न को समझाने के लिए तत्पर हूं कि एक बार और समझा दें। इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराएंगे हम आपको। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि a धन b हमने 6 है, देखो ये क्वेश्चन दिया था a b बराबर 5 a माइनस b बराबर 4 a की घात 3 धन b की घात 3 का हमें मान निकालना था। तो हमने क्या किया, यह सर्वसम का यूज की। अभी कई लोगों को यह सर्वसम का यूज समझ में नहीं आया होगा, चलो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और इसी टाइप का इसी पैटर्न पर प्रश्न देख लेते हैं और उस प्रश्न को हम देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं क्या है उस प्रश्न में खास, क्या कर सकते हैं अपन उसके साथ। जो आओ प्रश्नों की, कह रहा है भाई a धन b बराबर 8 है, कह रहा है a b बराबर 15 है। तो हमने भी कह दिया a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान बताओ। क्वेश्चन अपने आप में हीरो, अपन लोग अपने में हीरो। कह रहा है a धन b, देखो उल्टा हो गया क्वेश्चन, उस बार a माइनस b दिया था, हमें कुछ नहीं करना गुरु, कुछ नहीं। यहाँ a धन b दिया, वही सर्वसम का याद करो, a धन b की घात 2 बरा माइनस a माइनस b की घात 2 बराबर सॉरी 4ab, ठीक है। तो a धन b की वैल्यू हमें कितनी दी, a धन b की वैल्यू कितनी दी 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर बराबर 4, a b की वैल्यू 15, 88 64 माइनस a माइनस b का स्क्वायर बराबर 15 चौको 60। हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, माइनस a माइनस b की घात 2 बराबर 60 माइनस 64, 60 माइनस 64 माइनस ये नया टाइप का प्रश्न है आपका, अभी तक नहीं कराया हमने, -4 माइनस से माइनस कट गया, a माइनस b बराबर यहां से हमारा 2 आ जाएगा। हमें a क्यू माइनस बी क्यू पे पहुंचना है, तो a माइनस बी बराबर 2 है। अब यहां से सबको बन जाएगा। तो इतना प्रश्न आना चाहिए समझ में, यहां का तो आप लोग उड़ा लेंगे। ये इस टाइप के काफी प्रश्न कराए हैं कि a माइनस बी बराबर 2 हो, a b बराबर 15 हो, तो a क्यू और माइनस बी क्यू वैल्यू निकाली। बहुत सारे प्रश्न अपन ने किए हैं। हम यहां से दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन, टेंशन नहीं है ना। अभी इस पे हम तुम्हें 4-6 क्वेश्चन और करा देंगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। वो होमवर्क को देंगे, अगली क्लास में उनसे मीटअप करेंगे अपन। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस b बराबर 8, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3, ab की वैल्यू हमारी 15 है, a माइनस b की वैल्यू 2 है बराबर 8, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 15 × 45 दूनी 90 बराबर 8, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर 8 प्लस 90 8 होता है हमारा 98। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर कितना आ जाता है हमारा 98 आ जाता है। कितना आ जाता है 98 आ जाता है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं, और यह प्रश्न आपको होमवर्क, अरे हाँ आज भी होमवर्क देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके जस्ट बाद आपको 2 घंटे के बाद फिर क्लास मिलेगी, उसमें सारा सॉल्यूशन होगा।
बस आपको तो क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। चलें, आप लिखें a प्लस बी बराबर -11 और इसको नोट करें भाई कोई एक, ए बी बराबर 10 तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 की वैल्यू बताएं। पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, अरे आज भी हम होमवर्क देने से नहीं चूकेंगे, -5 और ए बी बराबर 4 तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान बताएं। देखते जाएं इनको। तीसरा प्रश्न देखें, अरे इतने दे देंगे क्वेश्चन कि आप लोग भी मान जाएंगे। जिनको यहां से a प्लस बी दिया है, a माइनस बी की वैल्यू निकालते बन गई, मान गए। हाँ तो देखें, इसमें तो सीधा है, कुछ है ही नहीं। a प्लस 1 बराबर 1, a प्लस 1 बराबर 1 है, ए बी बराबर -20 है तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 का मान बताएं। अगला देख लेते हैं, एक और प्रश्न इसी में। चलो उस प्रश्न को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चौथा गुणनखंड। x², यही प्रश्न आना है इस बार, 2x - 15, इसके आपको निकालने हैं गुणनखंड। तो अब इस पैटर्न पे हमारा बीजगणितीय जो समीकरण थे वो तो खत्म हो गए स्क्वायर वाले। अब अगली क्लास में हमारे पास शेष क्या है, एक जो हमने पिछली क्लास में कल याद कर दिया तो हम गाय भैंसों वाला, उस टाइप का एक क्वेश्चन रह गया अपना, और एक क्वेश्चन आपका ये जो हमने बताया था इतनी एक्स क्या रही है टमाटर, कितने सवाल लगवाए आप लोगों को, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म। मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन रह गए और 3 क्लासेस हैं, अपने आप हो जाएगा गुरु। इसके बाद 2 क्लास या 3 आएंगी, पॉसिबल हुआ तो 2 घंटे बाद फिर अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमें जो हमने कहा था 2 मिनट का मोटिवेशन, आपको कुछ नहीं करना है। पहली बात, वही आपके एडमिट कार्ड, वही स्कूल, वही सेंटर, वही रोल नंबर रहने वाला है, कुछ नहीं करना। दूसरी बात, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। जिन्होंने कंटिन्यू क्लास की हैं बिल्कुल प्रेशर नहीं, जिन भैया बहनों ने नहीं किया आज पहली क्लास तत्काल, अभी इतना समय है आपको कि आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे की क्लासेस होंगी। आप सारी क्लासेस देख लें, पेपर बाहर नहीं जाएगा। सारे रिवीजन फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं आप कंटिन्यू। इसके बाद आने वाली 2 क्लासेस में आपकी संख्या 40+ अब नहीं हुई तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। सबको बताएं, फोन करें भाई, अपनी डाइट का है, दूसरी डाइट का है, तीसरी डाइट का है, प्राइवेट कॉलेज का, अरे यार सबको बताओ, फोन करें, सर की लिंक है भाई, देखो इस पर वीडियो आप देखें। आपको पता है कि पहला पेपर मां सरस्वती की कृपा से पूरा आपने पैटर्न पे आ गया था। इस बार भी मेरी दया बंदना मां सरस्वती से है कि पूरा पेपर फिर इसी पैटर्न पे आ जाए तो हमारी तो चम हो गई गाड़ी पर होगी। क्या है, सबके नंबर बढ़िया होंगे। 25 में 25 लाना है, यही नारा है, घबराना नहीं है। बढ़िया अच्छी तरीके से आप लोगों को पेपर देने जाना है। ये नहीं सोचना कि अभी नहीं मिलेंगे, अभी अपन 2 बार और मीटअप करेंगे, 2 बार मिलने आएंगे और आज ही आएंगे और क्लासेस के साथ आएंगे। बस आप सभी लोग जब तक जो होमवर्क दिया है इसे करें और थोड़ा रिलैक्स करें। हर 2 घंटे के बाद अपन मिलने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।